इमरान खान साहब का क्योंकि विजन है, उन्होंने एक फलाही रियासत बनानी है। उस फलाही रियासत के क़याम में कंप्लेंट सेल एक नुमाया किरदार रखता है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं वो महकमा पुलिस की, रेवेन्यू की और तीसरे नंबर पे एजुकेशन की आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ्तर का जो सक्सेस रेट है वो 92.8% है। मोस्टली ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ अंदर कोई फ़ीसों के मसाइल हैं, वहाँ एजुकेशन के मसाइल हैं, टीचर्स नहीं आ रहे या क्लासेस नहीं हो रही, तो यहाँ से उनको एड्रेस किया जाता है। वो पुलिस के मामलात में आपको पता है कि रूटीन मैटर आगे पुलिस में अपना कोई हेरा फेरियाँ चलती रहती हैं, तो इसलिए फिर जब पुलिस नहीं सुनती फिर उससे ऊपर अफसरान वाला से फिर रब्ता करना पड़ता है। मेरा मतलब जॉब का है जी, मुझे टर्मिनेट कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अमरेज़ खान पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर से हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब चीफ मिनिस्टर के कंप्लेंट सेल के बाहर, जहाँ पे उनके वाइस चेयरमैन जो हैं मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरह की शिकायत आती हैं और ये किस तरह लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि शिकायत जो है वो हर महकमे में पैदा होती है। आप थाने चले जाएँ, आप हॉस्पिटल चले जाएँ, आप पटवारी के पास चले जाएँ, तो वहाँ पे कोई रिश्वत का मुतालबा करता है, कोई काम चोर होता है, वो काम नहीं कर रहा होता, तो शिकायत पैदा होती है और लोग यहाँ पे आते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह की शिकायत आ रही हैं और लोगों को किस तरह के मसाइल हैं और किस तरह उनको हल किया जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिक अहद आमिर अवान साहब, वाइस चेयरमैन है पंजाब चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल के, उनके ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कंप्लेंटेंट मौजूद हैं, शिकायत करने वाले लोग हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनको किस तरह की शिकायत है और किस तरह उनको डील किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं भाई? जी मैं बाटापुर जलमूर कैंट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। क्या शिकायत है आप? जी मेरी एक एप्लीकेशन है, वो गुम होगी एसपी कैंट दफ्तर इन्वेस्टिगेशन में, वो मैं लेके आया हूँ कि मेरी वो मिल नहीं रही। किस तरह ट्रीट करते हैं आपको? कोई अच्छा डील किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक हल हुआ है मसले? जी एक दो दफ़ा पहले मैं आया हूँ और काफ़ी अच्छा काम हुआ था। चलें, थैंक यू वेरी मच। अभी यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की शिकायत हैं और किस तरह डील किया जा रहा है। जी तो मेरे साथ और भी शिकायत कुनिंदा मौजूद है, कंप्लेनेंट, उनसे बात करते हैं कि उनके किस तरह के मसाले हैं। आइए इनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी गुलजार याकूब लाहौर सब्ज़ादार से। सब्ज़ादार से आए हैं। गुलजार साहब, क्या मसला है? वो पुलिस के मामलात में आपको पता है कि रूटीन मैटर आगे पुलिस में अपना कोई हेरा फेरियाँ चलती रहती हैं, तो इसलिए फिर जब पुलिस नहीं सुनती फिर उससे ऊपर अफसरान वाला से फिर रब्ता करना पड़ता है। तो मैं आया हूँ, कंप्लेंट सेंड ये सीएम के हैं और इन्होंने बहुत अच्छा तावन किया। या उन्होंने आपकी बात सुनी है? हाँ, जिन्होंने मेरी बात सुनी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मेरा मसला हल हो जाएगा। जी नाज़रीन, और कंप्लेनेंट मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद आसिफ नाम है मेरा, मैं ज़िला कचहरी से आया हूँ जी। क्या मसला क्या है? मेरा मतलब जॉब का है जी, मुझे टर्मिनेट कर दिया गया है, तो मैं इधर आया हूँ। तो उम्मीद है ये मेरी शिकायत सुनेंगे और इसका जो अदालत है वो फौरी किया जाएगा। या आपने शिकायत करनी है? जी बिल्कुल करनी है मैंने। जी तो नाज़रीन, आपने सुना, कंप्लेनेंट जो हैं वो बड़े मोटिवेटेड भी हैं और वो पर उम्मीद भी हैं। वो कह रहे हैं जी कि इंशाल्लाह उनके मसले कई हल हो गए, कई वो कह रहे हैं हो रहे हैं। जी तो नाज़रीन, अब चलते हैं, मलिक आमिर अहद आवान है, वाइस चेयरमैन सीएम पंजाब कंप्लेंट सेल, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास किस तरह की कंप्लेंट आ रही हैं और वो किस तरह इनको हल कर रहे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मलिक साहब? खैरियत है? ठीक ठाक है? जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक अहद आमिर आवान, वाइस चेयरमैन है सीएम पंजाब कंप्लेंट सेल के। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो किस तरह की जो है वो शिकायत डील कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है साहब। साहब खैरियत है? आप बड़ा एक नोबल काज है जो आप कर रहे हैं, लोगों की शिकायत दूर करना, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा काम है, एक नोबल काज है। क्या कहेंगे, किस तरह की शिकायत आती है और किस तरह का काम है आपका? थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे मैं? जी देखिए, बुनियादी तौर पे तो कंप्लेंट सेल का जो है वो खुला है किसी भी की सोर्स से ग्रीवेंसेस लेने के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं वो महकमा पुलिस की, रेवेन्यू की और तीसरे नंबर पे एजुकेशन की आ रही हैं। जो क्योंकि पुलिस से जिन जिन महकमों से पब्लिक का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे नेचुरली शिकायत ज़्यादा होती हैं। तो पुलिस और रेवेन्यू और एजुकेशन वो इदारे हैं जिनसे आपका बिल्कुल ही आपके डोर स्टेप पे हर दूसरे दिन हर दूसरे शख्स का रोज़ इंटरेक्शन होता है। इस वजह से उनकी शिकायत उनके खिलाफ़ आ रही हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम आवाम को और बिल्कुल हमारे कारकुनान को जो ग्रीवेंसेस है वो जल्द अज जल्द दूर हो। इसमें जी जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का
और जो हमारे वज़ीर पंजाब है परवेज़ इलाही साहब का विज़न है, इमरान खान साहब का क्योंकि विज़न है, उन्होंने एक फलाही रियासत बनानी है। उस फलाही रियासत के क़याम में कंप्लेंट सेल एक नुमाया किरदार रखता है। अब मलिक साहब किस तरह चेज़ करते हैं आप अपनी कंप्लेन का फॉलो अप किस तरह करते हैं कि उसको टोटल रिड्रेसल तक या टोटल सोल्यूशन तक जो है आपको किस हद तक गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हुआ है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस का लेटर जारी करते हैं। जब हम वो लेटर जारी करते हैं उसकी हमें जो है उसके पे कमेंट्स आ जाते हैं। अक्सर मामला जो हैं वो लेटर जारी करने भी हल हो जाते हैं। फिर हम उनको अफसरान को टेलीफोन करके ये वावर कराते हैं कि वो मेरिट पे और कानून के तकाज़ों में ही काम करें। और ज़्यादातर लोगों के अब जिस तरह पिछले दिनों एक खातून आई थी, उनका एक कब्ज़े का मैटर था। अब वो उनके कब्ज़े का मैटर कई साल से पेंडिंग था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल 3 दिन के अंदर वो उनका मामला हल करा दिया। अब इस मामले ये करके खुशी भी होती है और साथ ही साथ हमें इस ज़िम्मेदारी का एहसास है जो हम पे इस जमात ने दी है। और इस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विज़न, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया इस्लामी फलाही रियासत का क़याम है। इस्लामी फलाही रियासत के क़याम में अदल और इंसाफ जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके तहत हम कंप्लेंट सेल के अंदर लोगों के मसले मसाइल जो हैं उनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करते हैं। माजी में ये देखा गया है कि सीएम ऑफिस से जो डायरेक्टिव जारी होते हैं कंप्लेंट सेल से, उन पे अमल दरामद नहीं होता, लोग खातर में नहीं लाते। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसरान हैं, जो राशि किस्म के जो बदनाम ज़माना अफसरान होते हैं, वो खातर में नहीं लाते कि परसू कौन करेगा। आपका सक्सेस रेट क्या है? जितनी कंप्लेंट्स आती हैं उसमें से सक्सेस रेट क्या है? कितने सोल्यूशन आप देते हैं लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ्तर का जो सक्सेस रेट है वो 92.8% है, क्योंकि उसकी बुनियादी रीज़न ये हम फॉलो अप खुद करते हैं। इसको हम फॉलो अप करते हैं कि चंद दिन बाद, चंद घंटे बाद भी कि जी क्या बना है इस मैटर का, ताकि क्योंकि अक्सर लोग जो हैं झूठ भी अगर वो बोलते हैं तो वो कमेंट्स में चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम अपने कारकुनान को, अपने अवाम को जो भी कंप्लेंट सेल में है उनको इंसाफ दे सकें। और जो है इस सूबे में ख़ास तौर पर जहाँ पे हमारी हुकूमत है, हम कोशिश करें कि आप राशि अफसरान से, ब्यूरोक्रेट से लोगों के उनकी शर से लोगों को बचा सकें। हमने देखा है कि अदालतें हमारी जो हैं वो झूठी लिटिगेशन से भरी पड़ी हैं। आपके पास आने वाली कंप्लेंट में झूठ की क्या शरह होती? सर चंद एक परसेंटेज है, लेकिन अभी तक उसकी शरह हमने कैलकुलेट नहीं की। लेकिन कुछ इसी तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि लोगों को कुछ लोग आ जाते हैं दूसरी पार्टी को प्रेशराइज़ करवाने के लिए कि यहाँ से डायरेक्टिव या लेटर जारी हो जाएगा तो फिर हम उसको इंश्योर करेंगे कि हमारा पन्ना भारी हो जाएगा। लेकिन जो कि हमारी जमात की भी और हमारी जो मैनिफेस्टो में चीज़ है कि मेरिटोक्रेसी को हमें प्रमोट करना है, तो अगर मेरिट से चीज़ हट के होती है तो हम उसको परसू नहीं करते। किस तरह की कंप्लेंट है? ज़्यादातर रिश्वत सतानी की हैं, कुछ लोगों के अफसरान के रवैये की हैं, या कुछ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि शिकायत की नेचर किस तरह की है? वो पुलिस से हो, वो पटवारी से हो, या वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, हेल्थ? इसमें रिश्वत सतानी की भी, लेकिन मैं कंप्लेंट सेल के चार्जेस यूम करने से पहले मुझे भी लगता था कि रिश्वत सतानी की सबसे ज़्यादा शिकायत होंगी। अगर एक महकमे को पुलिस को उठा लें तो सबसे ज़्यादा शिकायत होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की। जो कानून उनको सेक्शन 154 में प्रोविज़न देता है कि कोई भी अगर काबिल दस्तंदाजी जुर्म जो है वो होगा तो उनका FIR दर्ज होगी। बदकिस्मती से हमारे सूबे में और हमारी पुलिस का जो कल्चर है वो FIR दर्ज नहीं करता, इसलिए सबसे ज़्यादा जो शिकायत आती हैं वो FIR रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की आती हैं। दूसरे नंबर पे अफसरान के रवैये की आती हैं। और रिश्वत सतानी की जो है उस पर तो ज़ीरो टॉलरेंस हमारी। अगर रिश्वत सतानी की दरख्वास्त होती है तो हम उसको विद इन सेम डे जो है प्रोसेस करा के एंटी करप्शन। डेली की कंप्लेंट्स की क्या रेशो है? कितनी तादाद में आती हैं? वैसे तो पूरे कंप्लेंट सेल में हमारे चेयरमैन है पंजाब के ज़ुबैर अहमद खान साहब, वो पूरे 40 अजला में हज़ारों की तादाद में कंप्लेंट्स आती हैं। लेकिन जो लाहौर डिवीज़न है इसके अंदर मेरे पास जो है वो 15 से 16 कंप्लेंट्स रोज़ वो इस तरह की आती हैं जो हम वाइंड अप करके चले जाते हैं। बाकी जो है ये वो कंप्लेंट्स हैं जो हमारे रिटन फॉर्म में चीफ मिनिस्टर साहब को एड्रेस होकर आती हैं। आपके ऑफिस और चेयरमैन ऑफिस के दरमियान कंप्लेंट्स में किस तरह का डिफरेंस है? मतलब आप किस तरह की कंप्लेंट डील करते हैं और चेयरमैन साहब किस तरह की कंप्लेंट डील करते हैं? उन्होंने हमें ऑथराइज़ किया हुआ किसी भी किस्म की कंप्लेंट डील करने का, लेकिन इनको अगर बाज़ कंप्लेंट्स हो इस तरह की तो मैं समझता हूँ जिस पर चेयरमैन साहब को, क्योंकि हम अथॉरिटी तो नहीं की एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी एक्शन ज़रूरी। तो मैं ज़ुबैर अहमद खान साहब जो हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने बड़ा एक अच्छा किरदार अदा किया है पूरे इसको सेटअप करने में ज़िलों में। तो वो हम उनको रेफ़र कर देते हैं, वो उस पर डाक निकाल के और वो बल्कि वो भी इंश्योर करते हैं कि जल्द अज जल्द और एज सून एज पॉसिबल जो है कार्रवाई हो और जो है पब्लिक ग्रीवेंसेस हल हो।
मलिक साहब, हमारी सोसाइटी में मिजाज बना हुआ है, अफसर जो हैं काम नहीं करते, काम से कतराते हैं, रेड टेपिज्म आम है, रिश्वत सतानी आम है। तो किस तरह का चैलेंजेस हैं आपके सामने अफसरों से काम लेने में? स्मूथली हो जाते हैं या थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है? थोड़ी सी जी मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सोशल नॉर्म्स और सोशल सोसाइटी का फैब्रिक इस तरह का पिछले 70 सालों में बन गया है। शायद 70 साल से पहले भी अंग्रेज़ दौर में भी इसी तरह का था। उसको आहिस्ता आहिस्ता अब क्योंकि अवेयरनेस इतनी आ चुकी है लोगों में कि लोग खुद करप्शन से दूर भाग रहे हैं। लेकिन दिन ब दिन जिस तरह करप्शन में इजाफा हो रहा है, अफसरान जो हैं वो रिश्वत सतानी की तरफ जा रहे हैं, इस बात को मैं फ्रैंकली एडमिट भी आपके साथ करूँगा। उसको करके क्योंकि हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स इस तरह के बन गए हैं, कुछ लोग भी जो है करप्शन को रिश्वत देना जो है जायज़ समझते हैं ताकि उनका काम हो जाए। अब उस सिनेरियो के अंदर हमारी कोशिश तो होती है कि हम मैक्सिमम पॉसिबल जो है लोगों को इस पर अवेयरनेस भी दें, जाके टाइम भी, और जाके कभी इंश्योर करेंगे जी करप्शन जो है एक सोसाइटी का माशरे का कैंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत सारी कंप्लेंट्स चूँकि आप डील करते हैं, तो एक गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें, कोई मैकेनिज्म, कोई रिकमेंडेशन देना चाहें, तो क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या जो है वो रिफॉर्म्स होनी चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा हमारी गवर्नमेंट आई 2013 में, हमने 5 इस तरह के बड़े रिफॉर्म्स आपको गिनवाता हूँ जो हमने खैबर पख्तूनख्वा में किए थे। वो हम पंजाब में भी इंशाल्लाह अमल करने लगे इस पर, जिसमें सबसे पहले ऑनलाइन FIR थी कि एक शख्स अपनी FIR ऑनलाइन करवा सकता था। तो वो सेक्शन जो कानून को स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना जो है वो तब पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू हुआ था। उसके बाद हेल्थ रिफॉर्म्स इस तरह की हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस इस तरह है, ये सब काम हम KPA में कर चुके हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में जब हम ये काम कर चुके हैं तो हम इंशाल्लाह इसको जल्द अज जल्द पंजाब में भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। पंजाब में भी अभी एक पंजाब जॉब्स पोर्टल बना हुआ है। पंजाब जॉब्स पोर्टल इसलिए बना है ताकि लोगों को और अफसरान को करप्शन से, लोगों जो साइलिन है जो नौकरी लेने जाते हैं उनको करप्शन से, रिश्वत से और लंबी लंबी कतारों से बचाएं। हमने एक पोर्टल बना दिया। उसके बाद सिटीजन्स पोर्टल हमने जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जैसे ही हल्फ उठाया था, उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर सिटीज़न पोर्टल का काम किया था। उस सिटीज़न पोर्टल से मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा एक ज़ाती मसला हल हुआ था। वो सिर्फ 3 लाइनें लिखी नहीं मैंने उसके अंदर। इस तरह के जो है हमने अब आप देखेंगे तो हमारा एक पोर्टल बना हुआ है पंजाब गवर्नमेंट का, CM पंजाब की वेबसाइट पे। उसको अपना cmpunjab.gov.pk/CM कंप्लेंट सेल, आप उस पर ऑनलाइन भी वो इंदराज करा सकते हैं क्योंकि दौर IT का है। हम IT की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं और IT जो एडवाइज़र है हमारे डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, वो भी बड़ा बेहतरीन इस पर काम कर रहे हैं। कुछ कंप्लेंट्स को प्रायोरिटी पे भी डील करते हैं? जी, अब कोशिश करते हैं कि हमारे पार्टी के कारकुनान जो हैं और उनको बिलखसूस जो हमारे दिल के करीब हैं, यूथ विंग और ISF, इनको हम कैटर करें। और हम क्योंकि पार्टी ने मुझे मेरी जिम्मेदारी दी हुई है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं खुद, क्योंकि साबिक़ तालिब इल्म रहनुमा हूँ और मेरा ताल्लुक़ यूथ विंग से है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी दादरसी प्रायोरिटी पे करूँ। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंसाफ विंग इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट मज़हर इकबाल साहब। उनसे भी बात करेंगे, चूँकि मलिक साहब का कहना है जी कि हम अपने लोगों की कंप्लेंट्स को जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे डील करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनका रिस्पांस क्या है इस सिलसिले में, वाकई उनको कोई प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है या नहीं। जी, तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट लाहौर के प्रेसिडेंट हैं मज़हर इकबाल। उनसे बात करते हैं कि उनको कंप्लेंट सेल में किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मज़हर साहब, किस तरह आपको यहाँ पे आपकी कंप्लेंट जो हैं हल हो रही हैं अपना कंप्लेंट सेल? बिल्कुल हमारी हर कंप्लेंट बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो रही हैं क्योंकि मलिक साहब क्योंकि ख़ुद तालबा रहनुमा रहे हैं, ISF के नोमीन ही हैं और ये ख़ुद तलबा से निकल के आए हैं, हम में से हैं, वो इस सीट पर पहुँचे हैं। तो इस यही वजह है कि हमारी जो भी ISF की कंप्लेंट्स होती हैं, हमारे जो इश्यूज़ होते हैं, जो भी मामला होते हैं, हम यहाँ आते हैं, वो फौरी तौर पर एड्रेस होते हैं, फ़ोन कॉल जाती हैं उन अफसरान को उनको, ताकि तालिब इल्मों को कोई मसला ना है। एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे तालिब इल्मों को जो मसाइल दरपेश हैं वो हम यहाँ आके फौरी तौर पर हल करा लेते हैं। और मैं खान साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने एक तालबा रहनुमा को इस सीट पर रखा है और सीट पर काबिल समझा तालिब इल्मों को, एक रहनुमा को, ताकि जो तालिब इल्मों के मसाइल हैं वो हल भी हो सके और एड्रेस भी जल्दी से हो। किस तरह के मसाइल होते हैं मोस्टली ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ अंदर कोई फ़ीसों के मसाइल हैं, वहाँ एजुकेशन के मसाइल हैं, टीचर्स नहीं आ रहे या क्लासेस नहीं हो रही, तो यहाँ से उनको एड्रेस किया जाता है, उनको फ़ोन कॉल की जाती है कि इन मसाइल को। बसेस के मसाइल हैं, अब बसेस नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तालिब इल्मों के पास, वो फिर यहाँ से हम कंप्लेन करते हैं, ये उनको एड्रेस करते हैं, उनको बताते हैं कि मसाइल हैं, इनको आप एड्रेस करें तालिब इल्मों के।